आप साक्षी के भाई हैं तो क्या उम्मीद करते हैं कि किस तरीके की सजा उसको मिलनी चाहिए? सर हम तो बोलते हैं इसको फांसी अगर हो तो ठीक है, नहीं तो सर सीधा सबसे पहले इनकाउंटर करवा दो इसका यूपी में लाके जी। बस सर, हम और कुछ नहीं। तो आपको नहीं लगता है कि आप चूंकि बार बार कह रहे हैं कि यूपी में लाकर उसका एनकाउंटर करवा दो, यूपी में लाकर एनकाउंटर करवा दो, ऐसा नहीं लगता कि दिल्ली सरकार में न्याय आपको मिल पाएगा? सर हमें बहुत कम चांस लग रहा है। अच्छा। हाँ जी सर। अच्छा, क्यों, क्या वजह है ऐसा? सर वजह है वही सर, हम भी यहाँ रहते हैं दिल्ली में सर, हम भी न्यूज समाचार हर चीज देखते रहते हैं सर। एक एक दो मर्डर करके सब 3 साल में बाहर आ जाते हैं, 4 साल में आ जाते हैं बेल पे सर, कुछ होता ही नहीं। इसी मारे सर हमें पता है कि इनने बहुत गलत बुरी तरीके से मारा है। इसी मारे सर अगर ये चीज यूपी में होती तो इसका इनकाउंटर हो गया होता सर। आपको लगता है कि अब उसको, उस दरिंदे को यूपी में लाना चाहिए? हाँ जी सर। जी। तो लगातार क्या नाम है आपका? रिंकू। ये रिंकू है जो दिल्ली में रहा करते थे, साक्षी के कहीं ना कहीं जो है करीब भी हुआ करते थे, साक्षी से इनकी बातचीत भी हुआ करती थी क्योंकि उसके भाई हैं और ये भी दिल्ली में। अच्छा ये बताइए, मैं अंतिम सवाल जानना चाहता हूं, क्या साक्षी जिस तरीके से घर उस दिन अकेली निकली थी, तो आपने जानने की कोशिश की परिवार से क्या करने घर से निकली हुई थी? सर हमने इनके मम्मी से बात करी थी तो इनकी मम्मी बोल रही थी कि केक लेने गई थी, इनके सहेली का बर्थडे था। हाँ जी सर। अच्छा, ये बोली थी कि केक लेने गई? हाँ, इनके मम्मी से हमने बात करा था तो ये बोल रही थी इनकी मम्मी कि इनके सहेली का बर्थडे था तो वही बाजार में केक लेने गई थी। फिर ये फ्रेश होने के लिए जाती है शौचालय की इधर। और सर ये कोई इनके साथ लड़का रहता है साहिल के साथ, ये सर हमें लगता है ना इसे मैसेज करके बुलाता है यहाँ पर, तब ये आती है शौचालय के इधर, तब सर जी वो मारना चालू कर देता है। अच्छा, वहीं पर? हाँ। तो एक केक लेकर लौटी थी या केक लेकर जा रही थी? नहीं सर, ये क्या बोलते हैं केक लेने जा रही थी, तभी मेरे को लगता है इनके पास कहीं से मैसेज आता है क्योंकि सर इस वीडियो में ना 1.5 मिनट पहले ये साहिल नाम का लड़का किसी से बात करता है। हाँ जी सर। जी। तो ऐसा लगता है कि अच्छा, जो सहेली थी उनकी, उनसे भी कोई बातचीत आप लोगों की हुई, परिवार वालों की जिनका बर्थडे था? नहीं सर, उनके मम्मी से बातचीत हुई होगी लेकिन सर इनकी सहेली को हम नहीं जानते थे। हाँ जी सर, उनसे हमारी कोई बातचीत नहीं है। बिल्कुल। तो ये देख सकते हैं साक्षी के भाई हैं जो लगातार ये मांग कर रहे हैं कि उस दरिंदे को कहीं ना कहीं जो है फांसी की सजा होनी चाहिए और कहीं ना कहीं इनको यह भी उम्मीद है कि अगर ऐसी घटना अगर उत्तर प्रदेश में हुई होती तो अब तक उसके परिणाम आपको सामने मिल गए होते। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर ये घटना हुई होती तो अब तक परिवार को न्याय मिल गया होता? हाँ जी सर। बिल्कुल भरोसा है आपको योगी आदित्यनाथ सरकार पर? हाँ सर, इनके ऊपर भरोसा है क्योंकि सर ऐसे हमने 2-3 केस देखे, इन्होंने सीधा इनकाउंटर करवा दिया है। जी जी। हाँ जी सर। तो जो तत्काल न्याय होता है उस न्याय की आस में अभी भी आप लोग हैं? हाँ जी सर, हम इसी आस में हैं। बिल्कुल। आप देख सकते हैं किस तरीके से साक्षी के भाई लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अब जो है उस दरिंदे को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लाने की जरूरत है। अगर वो उत्तर प्रदेश में आता है तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश पुलिस ही अब उनको न्याय दिला पाएगी। लेकिन जिस तरीके से कहीं ना कहीं दिल्ली में जाकर और दिल्ली में रहने वाली साक्षी के साथ जिस तरीके से पूरी घटना को दरिंदा अंजाम देता है और अगर इस तरीके से किसी भी बेटी के साथ होता है तो निश्चित तौर पर बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर दिल्ली ऐसी कई घटनाओं की गवाह बनी है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, अच्छा मैं जानना चाहता हूं, जो साक्षी जब वो साक्षी के ऊपर हमला कर रहा था तो उस जगह से आसपास से बहुत सारे लोग आ जा रहे थे, क्या कहेंगे? क्योंकि आप दिल्ली में रहते हैं तो क्या दिल्ली के जो जिस तरीके से लोग आ जा रहे थे इतने बुज़दिल लोग हैं? हाँ जी सर, यहाँ पहली बात दिल्ली में यही चलता है सर, अगर कोई किसी को मारता है तो कोई बचाता नहीं है, लेकिन ये इतनी बुरी तरीके से मार रहा था और सर ये तो अकेला लड़का था और यहाँ 5-6 लोग थे। उन्होंने अगर इनमें से कोई एक हाथ पकड़ लेता चाहे किसी भी चीज से मार देता तो सर ये यहीं भाग जाता क्योंकि यहाँ 5-6 लोग थे। ये अकेला मार नहीं रहा था कहीं ले जाके कि यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। लेकिन जिस तरीके से घटना पूरी हुई है, आपको लगता है कि जो वहाँ के देखने वाले लोग जो तमाशाबीन बने हुए थे कहीं कहीं उनकी भी उसमें कुछ गलती नजर आती है? इनकी पूरी गलती है। तुम्हारे सामने आंख के सामने कोई किसी को मार रहा है, तुम क्यों कुछ बोल नहीं रहे हो? बिल्कुल, ये सवाल होता है। और जिस तरीके से अक्सर आपने कहते हुए लोगों को सुना होगा कि दिल्ली दिलवालों की होती है, लेकिन इस घटना के बाद जिस तरीके से साक्षी के ऊपर लगातार वह दरिंदा वार पे वार किए जाता है और वहां के रहने वाले तमाम ऐसे लोग जो बुज़दिल बनकर उसको देखते हैं, यह बात प्रमाणित कर देती है कि वहां देखने वाले लोग अब दिल्ली दिलवालों की नहीं बल्कि दिल्ली बुज़दिलों की हो चुकी है। क्योंकि जिस तरीके से साक्षी के ऊपर लगातार साहिल चाकुओं से लगातार उसके ऊपर हमला करता है, कुछ सेकंड के अंदर ही लगातार उसके ऊपर चाकुओं से हमला करके उसे जमीन पर लेटा देता है, अपने आप में बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। और ऐसी घटनाएं अगर दिल्ली में होती हैं, चूंकि इसके पहले भी घटनाएं ऐसी हुई हैं दिल्ली में, जिसको लेकर दिल्ली की जो सरजमी है ऐसी घटनाओं की
गवाह बनी है। लेकिन अब इसमें क्या कुछ दिल्ली की जो पुलिस है, दिल्ली की जो प्रशासन है, वो कितने समय में आखिर इसमें परिवार को न्याय देगी। जिस तरीके से निर्मम हत्या हुई है और जिस तरीके से सीसीटीवी फुटेज में तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं कि वह दरिंदा आता है और बस सीधा उस पर हमला कर देता है। इसमें ना तो आपको गवाहों की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी साक्ष्य की जरूरत पड़ेगी। साफ तौर पर सारी चीजें वीडियो कैमरे में रिकॉर्ड है। कैमरे के पीछे सहयोग कर रहे हैं ब्रजेश जी, मैं आलोक दुबे, टाइम्स ऑफ यूपी, अम्बेडकर नगर।